ठीक है, पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हाँ, है। मैं बिहार राज्य चौकियाई तहसीलदार संघ का महामंत्री हूँ। मैं गया जिला से बिलोंग करता हूँ। हमारे उपाध्यक्ष नेहा कुमारी हैं, वो भी गया जिला से बिलोंग करते हैं। प्रमुख रूप से हम दोनों मिल करके इस मांग को उठा रहे हैं। ये बिहार सरकार जो अंग्रेजों से चली आ रही प्रथा को कहीं ना कहीं ख़त्म करके आप सबके रोजगार पे हमला किया, क्या कहिएगा सरकार के नीचे? हाँ, बिल्कुल हमला किया। तो अब इसमें कह रहे हैं कि हमला तो किए, लेकिन बिहार सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुकी है, जिसमें लगता है कि 9.5 लाख पूरा हो चुका है सरकार के कथन से। तो हम लोग की संख्या पूरे बिहार में 2900 है, 2900। तो हम लोग तो अलग से व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। और न्यायालय का आदेश जो समान काम के लिए समान वेतन के आधार पर निर्णय लेना था, वो भी पूरा हो जाता। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, रामलखन सिंह यादव मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बिल्कुल अंतिम रूप से मांग को स्वीकृत कर दिया। मुख्य सचिव का आदेश भी निकल चुका था कि राजस्व सचिव लक्ष्मी सिन्हा वेतन भुगतान करे। कहीं ना कहीं आप राजस्व कर्मी का अधिकार चाहते हैं सरकार में नियोजित हो, राजस्व कर्मचारी में जिस तरह से झारखंड में हुआ उस तरह बिहार में हो और अपना जीवन यापन कर मांग स्वीकृत कर चुका है। मांग सरकार बिहार सरकार स्वीकृत कर चुकी है। वो जो लालू सरकार थी, जो निर्णय लेने के लिए आयुवा थे कि नौकरी के लिए उनको घूस चाहिए और रेलवे में जमीन चाहिए या कहीं, तब नौकरी उन्हीं का देन है कि हम लोग के रोड पर लाके फेंक दिया। लेकिन खेद है कि नीतीश कुमार इतने अच्छे व्यक्ति, अब जो बुढ़ारी में जो हो जाए कि किसी को से बातचीत अच्छा से करते, उनके सरकार में भी उनके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ठीक से इसका विश्लेषण और बात को नहीं रखा। मतलब समान प्रशासन कहीं ना कहीं आपके तहसीलदारी को चुनौती देकर उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। सरकार चाहती है कि सरकार चाह रही है बिहार सरकार कि आपको कहूँ समायोजन हो, गलत आदमी नहीं है। और उनके कर्मी, सरकारी कर्मी ऑप्शन लोग नहीं चाहते हैं। वो अपना टिप्पणी में बढ़िया से रख नहीं रहे हैं बात को। तो आपको कितना वेतनमान है और क्या कर? जो अभी राजस्व कर्मचारी का वेतनमान है वही चौकीदारी तहसीलदार का था। चौकीदारी तहसीलदार का चतुर्थ वेतन आयोग जो 1981 में गठित किया गया था, उसका मूल वेतनमान 535 से 765 रुपया और अलग से महंगाई भत्ता और दिए हुए हैं। हाँ, तो जो राजस्व कर्मचारी के स्केल का था, जब एक स्केल था तो सरकार ने सोचा कि सबको हम राजस्व कर्मचारी में समायोजित कर देते हैं। 84 में आदेश निकाल दिया और यह भी किया था कि सबको राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजित किया जाए। जब तक सबका समायोजन नहीं होता है, तब तक के बाहर से एक भी कर्मचारी नियुक्ति नहीं की जाए। जब सब समायोजित हो जाएंगे तभी चौकीदारी तहसीलदार का पद विलोपित होगा। जबकि मेरे मामले में इस समानता किसी के in the same is under consideration of the state government. फिर जज साहब कह रहे हैं कि I am of opinion that the matter should be considered from all its aspects by the state government at least. The state government, while considering the representation of the petitioner, Article 90 of the Constitution, which provides in any event, the state government will be advised to consider the case of the petitioner. Regarding to the nature of duty of the petitioner, but as the matter has been pending for a long time, it is expected that the state government shall take a decision in this regard at an early date, preferably within a period of 3 months allowed by this court. The government should be not allowed the policy may be verdict of the High Court, not imposed this time. इस तरह से न्यायालय के तो आदेश की अवमानना की जा रही है और उसका न्यायालय का अर्थ है, समझे ना, न्यायालय ने कहा है कि the case of the petitioner has not been considered in right perspective and the intention and outcome of this court has not been appreciated. 3 मई 1988 के आदेश के पीछे जो न्यायालय का उद्देश्य था उसका सरकार सम्मान नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, 2 बार कार्यपालिका आदेश से हमारा जो कर्तव्य है उसको समाप्त कर दिया गया, जिसको उच्च न्यायालय खारिज कर दिया। अब तीसरा बार कहा विधायिका ही समाप्त करती है, तो विधायिका द्वारा हमारा काम अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आप समाप्त कर दिए, हमको रोजगार मांगने का अधिकार है, कौन काम कराइएगा हमको मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजस्व कर्मचारी में समायोजन के लिए आपको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा आदेशित किया गया था, उसी तरह से किया जाए। लेकिन विडम्बना है कि विभाग के क्लियरेंस होने के बावजूद भी गृह विभाग और राजस्व विभाग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, वो कह रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल। कहीं ना कहीं कोर्ट का कहना है कि द कोर्ट इज नॉट गोइंग डिग्रेड
into the two department between the Home Police and Revenue and then Reform Department. But this court expect that the state authority to take a stand in a fight while trying to put up the burden, making up for each other. कौन विभाग देगा, सरकार ने सिर्फ कोर्ट का कोई जजमेंट का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मतलब सरकार चाहेगी तब देगी, चाहे नहीं देगी। जी। मतलब आप सबके साथ शोषण कर रही है जी, सरकार। शोषण कर रही है, एक तरफ से शोषण कर रही है ना। जैसे कोर्ट का फैसला जो भी है, जगन्नाथ मिश्रा भी कह दिए हैं, तो इसलिए हम लोग को देखा जाए तो एक चिट्ठी देखा जाए कि जगन्नाथ मिश्रा भी पारित कर दिए हैं नियुक्ति करने का, लेकिन जब चौकीदार को नियुक्ति हो गया तो हम लोग को क्यों नहीं? मतलब चौकीदार की नियुक्ति हो गई, तहसीलदार क्यों वेतनमान हो गया पहले। चौकीदार को नियुक्ति और तहसीलदार को वेतनमान में क्यों नहीं दिया जाए? हाँ, सरकार से यही मांग जी, कर यही मांग है मेरा। मतलब झारखंड में हुआ तो बिहार उसी के तर्ज पर बिहार में भी तो बिहार में क्यों नहीं? हम लोग भी कल पहले जो थे, हम लोग भी एक अथी पे थे, मतलब क्या नहीं, पेंशन पे थे। तो जब छोटा नागपुर पर मंडल को जब अथी वेतन दिया जाए तो बिहार वालों को क्यों नहीं? मुझे वेतन ही चाहिए जो छोटा नागपुर पर मंडल को मिला, वही चीज़ हम लोग को चाहिए। क्योंकि बिहार में जो 2900 सीट है, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश सरकार भी बोले हैं कि 29 मतलब कि 12 लाख नौकरी का आयोजन भी किए थे उस समय, तो उसमें से हम लोग को कहना है कि 2900 ज़्यादा सीट नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को ये नौकरी मतलब सरकारी कर्मियों जो रिक्ति परिस्थिति उनमें हमें नियोजन किया जाता है। हम यही मांग और कुछ नहीं मुझे